हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि जुलाई स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे बच्चों के या तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो चैप्टर पढ़ा नहीं है या तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है बैक बेंचर सीरीज, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के इनिशियल चैप्टर जा चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टराइजेशन। ये एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, तो अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं अगर फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन कहते किसे, तो बहुत इजी सा पार्ट है समझना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसी पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म यानी मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी व्हाट इज द फैक्टराइजेशन। तो हमने कहा फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस एक्सप्रेसिंग ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सिंपलर पॉलिनोमियल्स। दो और दो से अधिक सिंपलर पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, क्या यूज है भाई, तो इससे हम रूट्स निकालते हैं, है ना। सबसे पहली चीज, फिर क्या करते हैं, हैव टू फाइंडिंग द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मेकिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल एंड इजियर टू सॉल्व, एसेंशियल फॉर सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे वहां पर चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चीजों को कभी कभी कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन से रूल हैं और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो होगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अगर आपको लगे कि भैया या चेक करना हो कि सही है गलत, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। चलो हमने कहा सर अब अगर फैक्टराइजेशन करना है तो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो हमें आने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला मेथड है आपका टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आराम से समझना, बहुत इजी सा पार्ट है। क्या कि व्हेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैज अ कॉमन फैक्टर वी टेक द फैक्टर आउट। सिंपल से देखना क्या है, हमारे पास जो भी इक्वेशन, उस पूरे इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद अगर कोई एक टर्म सारे टर्म्स में है, ठीक है, यानी कोई भी चीज क्या है सारे टर्म में कॉमन है, तो उसको सबसे पहले कॉमन ले। सिंपल से कहानी है। ये रूल आपका अलजेब्रा में भी, ट्रिगो में भी, ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वर्क करता है कि ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी चीज कॉमन दिखे सबसे पहले कॉमन ले लो फिर फॉर्मूला लगाओ। यही तरीका है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कहानी क्या है। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, 3a² माइनस 9ab। मैंने कहा कि सर 3a² 9ab का मतलब क्या है। अगर इन दोनों में कॉमन लेने की बात करूं तो 3 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी। देखो ऐसी कहानी क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने कहा सर 3 इंटू ए लिखा है, माइनस 9 के फैक्टर्स लिख देता हूँ तो क्या होने वाले हैं। तो मैंने कहा 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 ए इंटू बी। क्लियर है। अब कॉमन ले लो, यानी जो दोनों में जो चीज सेम हो उसको बाहर निकालो। कैसे होने वाला है, मैंने कहा 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, तो 3 बाहर आ जाएगा। एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो एक ए बाहर आ जाएगा। अब जो चीज बची उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, हमने कहा सर 3a ये रहा तो बचेगा a, तो यहाँ a माइनस एक 3 जा चुका है, एक a जा चुका है, क्या बचेगा 3। तो आप देखोगे कि जो भी टर्म क्या है मल्टीपल फॉर्म में है तो ये क्या कहेगा, इसका फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने कहा सर 3a² माइनस 9ab के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू ए इंटू ए माइनस 3b। ये क्या है, फैक्टर है आपके 3a² माइनस 9ab के। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या तरीका है, स्टेप्स क्या है, हमने कहा आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स, डिवाइडेड ईच टर्म इन दिस फैक्टर और राइट ए कॉमन फैक्टर इनटू रिमाइंडर एक्सप्रेशन। और ये चीज हमने कही है। ठीक है, अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो एक तरीका समझना, जैसे कि एक तो तरीका ये है कि मैंने क्या किया कि भैया डायरेक्टली जो चीज मुझे कॉमन दिखी बाहर रख लिया, जो बचा मैंने अंदर रख लिया। लेकिन अभी भी बच्चे क्या करते हैं कि भैया ब्रैकेट के अंदर a या माइनस 3b क्यों आया। तो एक बात समझना क्या कहानी होती है। एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब है कि अगर मैंने 3 और a कॉमन ले लिया
तो ब्रैकेट के अंदर वो टर्म आएंगे कि जैसे पहला टर्म है, पहले टर्म 3a² था, 3 इंटू ए था, आप क्या करोगे, जो टर्म आपने कॉमन लिया उससे उसको डिवाइड कर दोगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि 3a² अपॉन 3a हो जाता है, माइनस 3 इंटू 3a इंटू बी था और अपॉन में 3a हो जाएगा। कॉमन लेने वाला टर्म क्या करो, सब में डिवाइड कर दो। एक्चुअल में कर हम यही रहे होते, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि भैया जो टर्म है उनको कॉमन लेके बाहर कर लिया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, इसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक ऑफ द माइंड, ये स्टेप हर बार करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अगर मैंने 3a दोनों से कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है कि 3a तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इस पूरे टर्म से 3a² और 9ab से अलग अलग टर्म्स हैं, इनसे 3a को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, और जैसे 3 को डिवाइड करो तो देखो a से एक a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3a से ये पूरा 3a कट गया, तो हमने कहा 3a तो ये आ गया, यहाँ पे बचेगा a और माइनस 3b। बात में क्लियर है? तो चीजें यही हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है कि इनके बेसिक यानी पीछे वाली चीजों का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाओगे, और बेसिक नहीं पता तो आप परेशान होते रहोगे। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी, कह रहा है भैया 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6 2x माइनस 5y x माइनस y। अब ओवरऑल इक्वेशन देखो, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है? हमने कहा सर यहाँ पे 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y दोनों में दिख रहा है, देखो डायरेक्टली दिख रहा है, अच्छी बात है। नहीं दिखेगा तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे जिससे चीजें कॉमन मिले। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर। अगर सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि ओवरऑल कोई टर्म कॉमन तो नहीं है, हमने कहा सर 2x माइनस 5 2x माइनस 5 कॉमन है, तो उसको ले लेंगे बाहर। अच्छा जी, अब दिमाग में आता है कि सर ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें आने वाली हैं, तो फिर से वही वाला पार्ट, क्या भैया जो हमारा ये वाला पूरा टर्म है इसको डिवाइड करो 2x माइनस 5 से। जैसे 2x माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे इस पूरे टर्म को, तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 और 3x प्लस 2 4y। हमने कहा सर यहाँ बचेगा 2 और 3x प्लस 4y। ये हो गया फर्स्ट वाले टर्म का पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड टर्म में। तो हमने कहा सर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, 2x माइनस 5y चला गया, डिवाइड कर दो 6 2x माइनस 5y, x माइनस y को डिवाइड कर 2x माइनस 5y से 2x माइनस 5y कट जाएगा, बचेगा 6x माइनस 5। ठीक है, तो क्या हुआ 2x माइनस 5y और 3x प्लस 4y माइनस 6x माइनस 5। ठीक है, अब आपको ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करके रिचेक कर लो, कुछ अगर कट पिट जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा पिटेगा तो इसी को आप इस फॉर्म में इस फॉर्म में फाइनल आंसर दे दोगे। हमने कहा सर 2x माइनस 5y है, इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 6 इंटू एक्स इज 6x और माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 इंटू वाई 6y। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। हमने कहा प्लस 6x माइनस 6x कट जाएगा, तो 8 और 6 14, तो इसका जो आंसर आएगा 2x माइनस 5y इंटू 14 y। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आराम से रखोगे, रीअरेंज करके लिख दो इसको, तो क्या होने वाला है, हमने कहा सर 2x माइनस 5y हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो देखो कितना इजी सा पार्ट है। ठीक है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन टर्म क्या है, और ये देखना है कि भैया ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म आएंगे। कभी भी कंफ्यूजन हो आप डिवाइड करके देख लो, उसके बाद भी लगे कि भैया आपने जो किया सही है कि गलत, तो आप एक काम कर सकते हो क्या कि इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारा इनिशियल टर्म मिल जाए, इट मीन्स आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, ना मिले तो आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो कि भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है। बात समझ में ही भाई? चलो आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। मेथड क्या है कि भैया ग्रुपिंग ऑफ मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड क्या है कि जब ऐसा हो कि नंबर ऑफ टर्म इवेंट्स हो, या फिर क्या कह सकते हो भैया, देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई टर्म सब में कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इजी टास्क है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये पेयर्स में कॉमन होंगे। ठीक है, अब जब पेयर में कॉमन होंगे तो आपको करना पड़ेगा रीअरेंज, और रीअरेंज करके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा
जिससे कि अलग अलग पहले कुछ कॉमन मिल जाए और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन मिल जाए। बात समझ में आई? क्या कि जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन हो, ज्यादातर इवन नंबर ऑफ टर्म में ये चीज लगती है कि जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो और कोई भी एक टर्म सब में कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं हम लोगों को सिंपल से ये करना है कि वो जो हमारे पास 4 टर्म 6 टर्म 8 टर्म होंगे उनको सिर्फ इस तरीके से रीअरेंज करना है कि जो जो उनके बीच में मतलब 2 टर्म मिल जाए, 2 के 4 के 2 टर्म बन जाए जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, और वो कॉमन टर्म इस तरीके से अरेंज हो कि जो भी कॉमन लेने के बाद बचे उसके बीच में भी कुछ क्या हो जाए, हमको कॉमन मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आएगी? नहीं तो अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो वहां चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है? ग्रुप टर्म दैट शेयर कॉमन फैक्टर, हमको ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, फैक्टर आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम द ईच ग्रुप, और सबसे फैक्टर आउट कर लेना, फैक्टर्स को बाहर कॉमन ले लेना है। फिर ए न्यू कॉमन फैक्टर अपीयर, फैक्टर इज आउट, और जैसे आप कॉमन फैक्टर बाहर लोगे तो आपको एक जो है कॉमन फैक्टर दोनों में दिखने लगेगा, कॉमन लेकर के बाहर कर लो, है ना। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि वर्ड के थ्रू तो अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आ जाओ देखते क्या कहानी। मैंने कहा सर a³ प्लस a है, 3a² माइनस 3 है। अब मैंने पाया ये कि भैया यहाँ पे कोई, देखो चारों टर्म की बात करो तो चारों टर्म में कोई ऐसा टर्म तो है नहीं, या कोई ऐसा नंबर या कोई वेरिएबल तो है नहीं जो सब में कॉमन हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने कहा सर ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने का तरीका क्या है कि हमने कहा सर इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेते हैं। जैसे a³ प्लस a में क्या कॉमन है, तो हमने कहा a कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, तो a³ बाई a होगा, कटेगा a² बचेगा, प्लस a बाई a यानी 1 बच जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा सर अगर यहाँ माइनस साइन है, याद रखना यूनिवर्सल लॉ टाइप में कि जब भी अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो उसके जस्ट बाहर माइनस साइन है तो ओवरऑल माइनस को भी कॉमन लेना। अक्सर ये एक सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखना इस गलती को आपको नहीं करना। क्या कि जब भी यहाँ पे माइनस साइन दिखे, अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो उस कंडीशन में बाहर पहले माइनस साइन आ जाए तो उस कंडीशन में याद रखिए बेटा कि माइनस को भी कॉमन लेना है। तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। -3 कॉमन लोगे तो क्या बचने वाला है, तो हमने कहा -3 कॉमन चला गया तो प्लस a² बचेगा, और यहाँ -3 कॉमन लग गया तो बचेगा +1। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो एक माइनस की जगह एक प्लस माइनस मान लो, अगर माइनस कॉमन हुआ तो प्लस बचेगा। बात समझ में आई? हमने कहा सर इसमें माइनस कॉमन हो गया, काम हो गया। अच्छा, अभी भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सही किया कि गलत, तो सिंपल सी कहानी है, रिवर्स करके देखो। मैंने कहा सर -3 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -3a², क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 इज 3। हमने कहा सर जो यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया था, मुझे ये मिला था, इसको रिवर्स करने पे वापस यही टर्म मिल रहा है। इसका मतलब जो चीज मैंने की है वो सही की है। देखो एक चीज याद रखना, कॉमन लेने वाले पार्ट में खासकर इनिशियली बच्चे गलती करते हैं, तो आपके आंसर्स को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर चेक करोगे 2-4 बार तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार मुझसे क्वेश्चन सही हो रहा है और मैं कॉमन सही तरीके से ले रहा हूँ। तो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन इजी वे में होने लगेंगे। बात समझ में? तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अपने को रिचेक करना है कि हम सही है कि गलत, है ना। चलो आ जाओ। हमने कहा सर अब मैंने यहाँ से जैसे -3 कॉमन लिया तो ओवरऑल मुझे a² + 1 और a² + 1 कॉमन दिखने लगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा a² + 1 को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, हमने a² + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा -3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो जब भी इवन नंबर ग्रुप्स मिल जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि उन टर्म्स को साथ ले जाओ जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, और फिर कॉमन भी इस तरीके से लेना है कि ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे इसको जब कॉमन ले लिया तो a² + 1 a² + 1 ऐसे इस तरीके से कॉमन लेना है कि दोनों में कोई ना कोई टर्म कॉमन दिख जाए, और जैसे कॉमन मिले तो ओवरऑल कॉमन लेके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, फैक्टराइज कर रहा है ab - 2b + a² - 2a। तो हमने कहा सर 4 टर्म है
और हमें ये दिख रहा है कि ओवरऑल में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने कहा सर पेयर बना लो। पेयर बनाने जाएंगे तो इसमें देखो लॉजिक समझ में आएगा। मैंने कहा सर यहाँ यहाँ बी कॉमन ले रहा है, बी ले लेते हैं, यहाँ यहाँ ए कॉमन ले रहा है, ए ले लेते हैं, क्या काम हो जाएगा? तो पहले चेक करते हैं, बी से बी कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा a माइनस टू, यहाँ जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a माइनस टू, तो ओवरऑल क्या आएगा a माइनस टू और b प्लस a, है ना। तो ये सिंपल हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोनों से कोई चीज कॉमन लो, इन दोनों से कोई चीज कॉमन लो, लेकिन ओवरऑल चीजें कॉमन नहीं दिखती हो, तो उस कंडीशन में इन टर्म्स को भी रीअरेंज करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो, हमें एट द एंड ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉमन टर्म मिले जिसे हम ओवरऑल कॉमन ले सके। लॉजिक समझना, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गेम में आया चेंज, क्या कह रहा, ए एक्स प्लस बी वाई है, यहाँ ए वाई है बी एक्स है, तो और ओवरऑल तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने मतलब पहले ब्रैकेट ओपन करोगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर कॉमन कॉमन खेलोगे कि देख लेना क्या कॉमन मिल रहा है, क्या चीजें कट रही है। तो मैंने कहा सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, है ना, एक्सपेंशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब इसमें ये सिंप्लीफाई वर्जन है और ये इसका फैक्टर फॉर्म है ना। हमने कहा सर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल कोई चीज मुझे कॉमन दिख नहीं रही। कॉमन दिख रहे होते तो मैं कॉमन ले रहा होता, बट यहाँ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करो, रीअरेंज करो, और रीअरेंज करने के बाद कॉमन ले लो। सिंपल सी कहानी। चलो आ जाओ। मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू ए बी यानी टू ए एक्स बी वाई, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ पे लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलो लगा दो, क्या होने वाला है, हमने कहा सर प्लस ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस टू ए बी यानी टू ए वाई बी एक्स। अच्छा जी, थोड़ा सा समझना, कितना हो गया, मैंने कहा सर टू ए एक्स बी वाई, टू ए एक्स बी वाई, तो ये दोनों टर्म तो सेम है। अगर ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या होने वाला है, हमने कहा सर इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचे चार टर्म, उन चारों टर्म को फिर से लिख लेते हैं। मैंने कहा सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई। इतना सुन में, हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करना है, हमने कहा सर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, रीअरेंज कर लो थोड़ा सा। जैसे रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, तो हमने कहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कर लिया, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म बचा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या होने वाला है, हमने कहा सर ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो फिर से ब्रैकेट में देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। हमें पता है कि एडिशन है तो भैया ऑर्डर पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो ये बी स्क्वायर स्क्वायर मतलब ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, तो ओवर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख गया, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिखा तो जल्दी से उसको क्या करो, बाहर निकाल लो। हमने कहा सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बचने वाला है ब्रैकेट में भाई लोगों ध्यान देना। तो हमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, और बीच में होगा साइन प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। रीअरेंज सही करोगे तो आंसर ऑलवेज सही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करके, ऐसा नहीं है कि फैक्टर करना है तो सिर्फ कॉमन 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 लेके काम बनने वाला है, कभी कभी हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, और रीअरेंज करके फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। लेकिन एट द एंड जो भी आंसर दोगे आप फैक्टर फॉर्म में ही दोगे। यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर कॉमन लिया तो मुझे फैक्टर्स मिल गए, और इसी तरीके से आपको अप्रोच रखना है। बात समझ में? चलो आ
अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब ये क्या कहानी है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल भी कह सकते हो। तो देखो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल क्या है? तो हमने कहा सर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर वो हो 2, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 2 डिग्री पॉलिनोमल्स हों, तो उसको फैक्टराइज करने का तरीका है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आप सुनोगे। अभी आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सुनोगे, नेक्स्ट जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो यही मेथड वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। क्लियर है? चलो आ जाओ देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व। तो समझना, अगर मुझे कोई भी ऐसा टर्म मिले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो क्या होगा? यूज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले उसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? हमने कहा सर कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा तो सबसे पहले उसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें एक चीज और याद रखना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक खेल लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को नेगेटिव कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेथड लगाने में गलती होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से क्या करेंगे, हम ऑलवेज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं है तब उसको पॉजिटिव बनाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं, तब तो इजी टास्क है। नेक्स्ट क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। अरेंज द टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू 2 नंबर्स whose product is a into y and sum is b, group the factorization। अब ये चीज पढ़ने में तो बामुश्किल समझ में आएगी, लेकिन और करके देखते हैं तो और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये एक्चुअल में स्टेप्स हैं क्या। तो सबसे पहले क्या है? तो हमने कहा सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा जो है ना वो a है, तो इन दिस केस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी है ना 10a, x है ना तो a, ठीक है, 10a और 24। तो हमने कहा सर जो हमारा एक्सप्रेशन हमको मिला है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स के फॉर्म में है। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। बस कहानी यहाँ पे क्या है कि ये जो x है यहाँ पे x वेरिएबल और यहाँ पे x की जगह a एज ए वेरिएबल वर्क कर रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने कहा सर a इंटू सी करना है। अब जब इसको मैंने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, ठीक है, तो हमें c की वैल्यू 24 मिली और x स्क्वायर, अब यहाँ x की जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? हमने कहा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऊपर तो x स्क्वायर कोफिशिएंट है बट यहाँ पे वेरिएबल है a, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। हमने कहा सर a की वैल्यू आ गई 1 और हमें a इंटू सी निकालना है, यानी 24 इंटू ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। 24 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है? तो इन फैक्टर्स का ऐसे मतलब जो 24 आया है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो सम करने में बीच वाला टर्म है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। सिंपल सा मेथड है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग में मत रखना। क्या करना है? हमने सर कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स की जगह ए है तो एक स्क्वायर के कोफिशिएंट का करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24 इंटू 1। जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है, याद रखना यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो प्लस करने में बीच वाला टर्म आना चाहिए, और यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है, यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने कहा सर 24 इंटू 1 इज 24 और 24 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पे 10 है तो 6 4 जा 24 और 6 प्लस 4 10। बस हमें क्या करना है? हमने कहा सर ए स्क्वायर प्लस 10 की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 4। भाई 24 के फैक्टर है ना 6 और 4, इनका सम क्या होगा? 6 प्लस 4 इज 10। तो 10 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 10 की जगह 6 प्लस 4, बाहर 8 प्लस 24, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये होगा 6a प्लस 4a प्लस 24। मैंने कहा सर इसमें कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर है 6a है तो a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 6। जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो प्लस क्या है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो यहाँ बचेगा a और 4 6 24 यानी 6।
और एक चीज याद रखना भाई, अगर ये और ये टर्म सेम आ रहे हैं इसका मतलब जो आपने किया है, जो फैक्टर्स लिए वो सही लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे a+6 तो ये आ जाएगा a+6 कॉमन और आएगा a+4। तो देखो कितना प्यारा और कितना इजी सा पार्ट है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फिर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लास 10th में इससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और फैक्टराइज करने में भी जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो यही मेथड यूज में आएगा, तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उन स्टेप्स को जो मैंने बताया, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप ही चीजें होने वाली है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सामने क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, y² माइनस a प्लस बी वाई प्लस ए बी। अब तरीका क्या है, तो हमने कहा सर वेरिएबल पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो वेरिएबल क्या है y, और y की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, है ना। अगर y की सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ए बी क्या है, फिर यहाँ पे पिछले वाले में तो a वेरिएबल था, तो देखो यहाँ ए बी हमारे क्या है, वो क्या कहते हैं इसको, ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट, क्या कहते हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। ए और बी हमारे ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं जो कंपेयर करके हमको मिलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, मैंने कहा कि सर y वेरिएबल है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का रूल क्या है, तो हमने कहा सर सबसे पहले ax² bx प्लस c से कंपेयर करोगे, bx प्लस c से इसका कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद हमने कहा कि भैया वेरिएबल तो हमारा x² की जगह y है। अच्छा जी, y इसका x² कोएफिशिएंट a, y² का कोएफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी, y की a प्लस बी, हमने कहा सर ये a प्लस बी मिलने वाला है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वे उसको देख लेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे देखो ये इजी होने वाला है। और c इज ए बी, c क्या है a और b, a इंटू बी। रूल क्या था, तो हमने कहा सर ए बी का सी का कांस्टेंट सी का ए से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी करो, तो हमने कहा ए इंटू सी, ए सी ए इंटू सी जब करेंगे तो ये हमारा ए इंटू बी आ जाएगा। वैसे भी ये डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल टर्म्स हैं। तो सुनो कहानी क्या है, तो मैंने कहा सर ax² bx प्लस सी से जब हम कंपेयर करेंगे, तरीका क्या है कि कांस्टेंट टर्म और y² के कोएफिशिएंट से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा ए बी। अब ए बी के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, ए बी के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या आने वाला है, मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, यानी ए प्लस बी आना चाहिए। तो हमने कहा सर इसमें तो ए इंटू बी ही दो फैक्टर हैं और ए प्लस बी आ ही जाएगा डायरेक्टली, तो इसमें कुछ नहीं करना था, y² a प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो देखो इसे एक चीज समझना कि जब भी ऐसे कांस्टेंट टर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या डरते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि उनके फैक्टर्स ज्यादा बना नहीं सकते, तो वही फैक्टर्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन वाला गेम फंसता है इसमें, ठीक है। मैंने कहा सर ये तो इजी हो गया, हमें ए बी इंटू 1 किया तो ए बी मिला फैक्टर, और ए बी के ऐड करने पे ए प्लस बी आना चाहिए, तो है ही है, यानी ए प्लस बी का फैक्टर ए प्लस बी ही लिखने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा y², ब्रैकेट ओपन होगा, इधर से माइनस जाएगा, इधर से y आएगा, तो माइनस ए वाई हो जाएगा, माइनस बी वाई हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो ये हो जाएगा y माइनस ए, और फिर से यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में कॉमन b है तो b कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा। हमने कहा सर माइनस b कॉमन लिया तो y बचेगा। और याद रखना है जब भी ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो और बाहर माइनस अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन हो जाएंगे क्या, चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसका ये पॉजिटिव था तो अब ये निगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या होने वाला, क्या हो रहा है, चलो आ जाओ। हमने कहा सर जब यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y, ये प्लस की जगह माइनस, और यहाँ बचेगा b कॉमन चला गया तो a। देखो y माइनस ए यहाँ पे भी, y माइनस ए यहाँ पे भी, तो ओवरऑल y माइनस ए कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, y माइनस ए कॉमन गया तो y बच जाएगा, और y माइनस ए कॉमन चला गया तो माइनस बी बच जाएगा।
दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टार लगा लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। तो याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो अभी आप क्या करोगे, इस मेथड का यूज करोगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड आप पढ़ोगे अगले क्लास में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट से। क्या कहता है, यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था। ठीक है, क्या कहानी है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे सामने है 25 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। तो याद रखना बेटा 25 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा 5a का होल स्क्वायर। देखो टर्म के पूरे का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ a का स्क्वायर था ना कि 25, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा सर 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। जब ठीक है 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। और इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमको 25a स्क्वायर मिल जाएगा, यानी हम 25a स्क्वायर को 5a का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 9b को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर 3b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेना, 9b स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो इससे इसको कर लो कंपेयर, तो मैंने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी। यहाँ a की वैल्यू क्या है 5a प्लस बी यानी प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5a a माइनस बी यानी 5a माइनस 3b। तो देखो कितना इजी सा पार्ट है। सिर्फ क्या करना है आपको, ए स्क्वायर ओवरऑल होल का स्क्वायर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में मिले तो सीधा ए प्लस बी माइनस बी लगा दो, बात खत्म। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अभी जब आप ट्रिको पढ़ रहोगे ना तो यहाँ पे भी इस टाइप की आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन की ओर। तो हमने कहा सर हमारे सामने क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। चार टर्म दिखे तो पहले दिमाग में तो ये आया कि सर क्या मैं इसको ऐसे कॉमन लेके वर्क कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनमें से तुम 3a कॉमन भी ले लोगे तो देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। अगर यहाँ से तुमने a कॉमन ले लिया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल ब्रैकेट में यहाँ b बचेगा और यहाँ ओवरऑल ब्रैकेट में a बचेगा, है ना। और दोनों कांस्टेंट अलग हैं, तो इन दिस केस ओवरऑल कॉमन होने वाला नहीं है। यानी कि जो आपने सेकंड मेथड पढ़ा था जहां पे रीअरेंज करके काम कर लेते थे, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते हैं, हमने कहा सर हमें 9a स्क्वायर और 4b स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या करो पेयर बना लो। तो हमने कहा सर 3a माइनस 8b रहने दो, प्लस 9a स्क्वायर और माइनस 64b स्क्वायर को हमने क्या किया, पेयर बना लिया। अच्छा जी, जैसे ये मुझे दिखा तो मैंने कहा 9a स्क्वायर को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 64b स्क्वायर को 8b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो मुझे a माइनस बी a प्लस बी याद आ गया। तो जल्दी से क्या करना है, आपको रीअरेंज करके वही लिख देना है। तो मैंने कहा 3a माइनस 8b ये हुआ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा ये हुआ कि 3a माइनस 8b में अभी कुछ नहीं करना, लेकिन ये फैक्टराइज हो गया। क्या हमने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी यानी 3a प्लस 8b, और a माइनस बी यानी 3a माइनस 8b होगा। क्लियर, हमने कहा सर 3a माइनस 8b ये है, 3a माइनस 8b ओवरऑल कॉमन ले लो, तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 3a माइनस 8b और प्लस 3a माइनस 8b तो कॉमन चला गया, ओवरऑल में 3a माइनस 8b यहाँ पे भी है, 3a माइनस 8b यहाँ पे भी है। तो इन दिस केस 3a माइनस 8b 3a माइनस 8b कॉमन, तो यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, क्या होने वाला है, हमने कहा सर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म चला गया तो बचेगा 1, तो 1 प्लस ये पूरा टर्म कॉमन चला गया तो बचेगा 3a प्लस 8b, 3a प्लस 8b, और दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉजिक सुन में सिंपल सा पार्ट था और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है देन यहाँ पे गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा, ठीक है, खासकर वो कॉमन लेते वक्त साइन की गलती, ठीक है, और उसके अलावा फॉर्मूले में रीअरेंज करके, बच्चा कहता है यार सर आपने बताया रीअरेंज करके काम बन जाएगा, यहाँ रीअरेंज कर लिया आपने, पहला जैसे कॉमन दिखा खुसे खुसे कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो ओवरऑल कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो आप फंसे रह जाओगे, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है इस चीज को जानना समझना पड़ेगा आपको।
बात समझ में आई? ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। ठीक है, ये एक और पार्ट है क्या, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स क्या है, हमने कहा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहीं पे अगर ऐसे टर्म दिखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इन दिस केस इसको हम फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा मिलेगा तो हमें इस तरीके से पूरा कंप्लीट बना करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब भी स्क्वायर्स में हो, ठीक है, स्क्वायर में होंगे तो ज्यादातर या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कम हो जाएगा, नहीं होगा स्क्वायर में टर्म है तो इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या इससे हम फैक्टराइज कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy। मैंने कहा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तो मुझे दिख रहा है, बस क्या करना है, रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई रहने दो, इसमें अभी कुछ मत करो। मैंने कहा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये भैया एक्स प्लस वाई ही तो है ना। अब ओवरऑल एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, तो हमने कहा एक्स प्लस वाई कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस वाई कॉमन तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, और एक्स प्लस वाई कॉमन चला गया तो 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉजिक में है तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड है आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला क्या था कि अगर ओवरऑल कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन ले लो। दूसरा मेथड क्या था कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप क्या करेंगे, रीअरेंज करके चीजों को कॉमन ले रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा, इसके बाद हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पढ़ा, फिर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब। स्क्वायर मिले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर क्यूब मिले तो उस कंडीशन में इन दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, कह रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, वहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद करने का तरीका क्या है, याद समझना, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ प्लस है तो पहला जो टर्म आएगा मल्टीपल में ए प्लस बी वाला वहां पे प्लस होने वाला है, और अगर यहाँ प्लस है तो ए इंटू बी वाले टर्म में माइनस होने वाला। देखो कंपेयर करो, पहले मैंने कहा कि सर अगर मैं इसके आंसर्स में कंपेयर करता हूं तो ए बी ए और बी, यानी यहाँ पे भी ए है बी है ए है बी है, यानी पहला जो टर्म आ रहा है ए बी आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस तो डिपेंड करेगा। दूसरे में जब कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, यानी साइन में चेंज सिर्फ इस वाले टर्म में हो रहा है कि एक बार माइनस ए बी एक बार प्लस ए बी है। ठीक है, तो याद करने का तरीका आप दिमाग में रखना। मैंने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी होने वाला है, क्या होगा, मैंने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहला टर्म ए प्लस बी होने वाला है, ए और बी ही होंगे, दोनों प्लस में होंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होने वाला है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सेम है, ए बी या तो प्लस में या तो माइनस में, तो दिमाग में रखना कि प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले माइनस फिर प्लस, तो यही चेंज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले माइनस फिर प्लस। बस बात करता हूँ, तो ये चीज ध्यान रखोगे, फॉर्मूला याद रखेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, पहले प्लस और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। सेकेंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो फर्स्ट टर्म प्लस, यहाँ माइनस है तो फर्स्ट टर्म माइनस। सिंपल सी कहानी है, दिमाग में याद रखना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस 27, तो हमने कहा सर इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब, भैया 3 3 9 27, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा दो सीधे कंपेयर करके, क्या होने वाला है, हमने कहा ए माइनस बी यानी ए माइनस 3, फिर ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर, है ना, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 3 भी, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर फॉर्मूला पता है
तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो, और फॉर्मूला नहीं पता देन काम गड़बड़ है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना भाई। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अभी यूज में आने वाला है, अभी 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, काफी सारी तो ये फॉर्मूला यूज में आता है, याद रखना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल, बहुत ही आपका हेल्प करेगा। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने कहा ए क्यूब बी क्यूब दिख रहा है, जैसे ए क्यूब बी क्यूब दिख रहा है तो हमने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख गया। मैंने कहा सर इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कहा यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, और यहाँ से 4ax और 2bx में 2x कॉमन ले लो तो क्या होने वाला है। तो हमने कहा सर अगर माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, a यहाँ प्लस में था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से 2 गया 2 और x, देखो 4ax, हमने कॉमन लिया है 2x, तो क्या होगा x x कट गया, 2 से 2 2 4 2a बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2a। 2a यहाँ पे क्या था, तो हमने कहा सर 2a यहाँ पे प्लस था, सॉरी 2a माइनस 4x क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। यहाँ ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और 2bx से 2 और x कॉमन लग गया तो b, यानी 2a माइनस b आएगा। सिंपल सा है, कॉमन लेना मैंने बता दिया है। अब मैंने कहा सर नेक्स्ट टाइम क्या है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले यहाँ पे लगा दो, क्या होने वाला है, तुमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी यानी 2a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, अरे 2a स्क्वायर का क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, है ना, a स्क्वायर है ना, और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये जो था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab यानी 2a इंटू बी यानी 2ab। क्लियर, ये हो गया इस वाले टर्म को, यहाँ हमने कहा माइनस है तो माइनस 2x 2a माइनस बी, हमने कहा 2a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है, 2a माइनस बी वहाँ पे दिख रहा है, तो ओवरऑल 2a माइनस बी कॉमन ले लो, क्या होने वाला है, तो हमने कहा सर 2a माइनस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2x, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, एक गलती हो गई है, मुझे फॉर्मूला लिखते वक्त यहाँ पे 2 नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या होता है ए बी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा बस, ठीक है। तो आंसर आएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2x, बस में दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उससे पहले एक बार सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे यूज में आने वाले हैं। क्या, डिफरेंस स्क्वायर मतलब 2 टर्म हो, स्क्वायर से हो, उनके बीच में माइनस का साइन हो, तो ऑलवेज यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर सम मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंस की बात है। सम ऑफ क्यूब की बात करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो याद रखना यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस है, रिलेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, और यहाँ अगर प्लस है तो आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ठीक है। सेम वे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, सिंपल सी कहानी है। इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कहानी, फैक्टराइजेशन ऑफ p की पावर 4 माइनस 81, ठीक है। मैंने कहा सर आपने स्क्वायर और क्यूब के लिए तो फॉर्मूला बताया, पावर 4 के लिए तो बताया नहीं, यानी डायरेक्ट तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, इसको कुछ अपने पुराने जो रिलेशन है उनमें से कुछ रिलेट करके बताना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार पी स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैंने कहा सर 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करना 3 की पावर 4 और 3 3 9 3 27 3 81, बात खत्म। यानी 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको मैं, या फिर आप ऐसा कर लो, मैंने कहा सर मैं इसको 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर 81 और पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर दिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने कहा ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9 को हमने क्या कहा सर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसको हमने फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। फिर से मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, और जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस 9, और मैं इसको लिख सकता हूँ पी माइनस 3 पी प्लस 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो आंसर क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस 9 पी माइनस 3 पी प्लस 3। देखते हैं क्या ऑप्शन है, पी स्क्वायर 9 पी प्लस 3 पी माइनस 3, यानी बी इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता रहता है कभी कभी कि भैया डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब में नहीं देगा, लेकिन स्क्वायर के मल्टीपल से, यानी 2 का मल्टीपल 4 है, 8 है, 16 उस फॉर्म में दे, पावर्स में दे सकता है, या फिर क्या देगा आपको 3 के मल्टीपल से, यानी 3 है, 6 है, 9 है ना, पावर्स 3 6 9 में दे रहा होगा। तो पावर अगर 3 के मल्टीपल्स में दे रहा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ट्राई करेंगे, अगर स्क्वायर्स में दे रहा है तो इन वाले फॉर्मूलों का यूज करेंगे। सिंपल सी कहानी है, बस किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हमको सीखना है, इसी है ना। देखो चीजें समझने वाला गेम है, कॉन्सेप्ट की बारीकियां, फिर उस कॉन्सेप्ट का कब यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब आप ये सारी चीजें समझ लेते हो, क्वेश्चन पढ़ करके समझने जाते हो, क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आ गया तो 80% चांसेस है आप क्वेश्चन सही करो। उसके बाद क्वेश्चन आप तभी गलत करोगे या तो आपने फॉर्मूला गलत किया या कोई सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की, आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की, तो 101% क्वेश्चन सही होगा। बात समझ में? तो आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा जी, हमने कहा सर इनमें से कौन सा फैक्टर है, हमने कहा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो समझ में आ गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिखा तो मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं, तो ये होगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, आपके सामने है। हमने कहा ठीक है सर, क्यों लगाया डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ दिखा और मुझे ये पता है कि इसको जो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स प्लस वाई टर्म तो मिल जाने वाला है, इसलिए मैंने सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया। एक्स प्लस वाई कॉमन है तो एक्स प्लस वाई हमने ले लिया कॉमन, क्या होने वाला है, तुमने कहा सर ये आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन, और माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई होगा। हमने कहा ठीक है सर जी, एक्स प्लस वाई तो इसमें है नहीं, यानी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने कहा एक्स प्लस वाई एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या होने वाला है, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो हमने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो क्या कहानी है, तो हमने कहा सर यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना भाई, साइन अलग अलग है सेम टर्म्स हैं, कट कर दिया, क्या बचेगा, हमने कहा 2xy और xy, अब वेरिएबल सेम है तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3xy x प्लस वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 2xy, ये तो फैक्टर में नहीं है, ये भी फैक्टर में नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई अगर सिर्फ कहता तो एक्स वाई इसका फैक्टर है, तो फैक्टर्स क्या होगा, 3 है, एक्स है, वाई है, एक्स वाई भी है, एक्स प्लस वाई भी है, इनके कॉम्बिनेशन में जितने भी हैं सब फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। हमने कहा सर एक्स वाई अगर होता सिर्फ तो ये भी एक फैक्टर होता, बट एक्स वाई स्क्वायर तो है नहीं, देन ये भी नहीं है फैक्टर, लेकिन 3xy, तो देखो 3xy है इसका फैक्टर, इनका फैक्टर, तो इनका एक फैक्टर कौन सा है, हमने कहा 3x प्लस 3xy। कभी कभी बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि यार ये तो आंसर में है ही नहीं, यानी ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि कौन सा फैक्टर है, तो फैक्टर तो भैया 3 भी है, x भी है, y भी है, x प्लस वाई भी है ना, और xy भी है, 3xy भी है। तो आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू देखना है कि मल्टीपल में जो नंबर्स लिखे वो सारे फैक्टर्स हैं, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन में होता है तो फाइनल आंसर होता। यहाँ अगर सिर्फ ये कह देता सिर्फ x तो ये भी सही होता है, यहाँ अगर ये xy कहता तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी सही होता है, यहाँ पे अगर सिर्फ x प्लस वाई कह देता
तो ये भी एक फैक्टर होता। यहाँ पे अगर ये x x प्लस वाई कहता तो ये भी एक फैक्टर होता। बात समझ में ही? तो आपको इन कॉम्बिनेशन को देखना समझना पड़ेगा, क्योंकि यही तो फैक्टर का पार्ट है। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर कहलाएंगे? तो जितने भी मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब देखो कहानी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका, x माइनस 4x को लेट कर लो t। क्यों करेंगे अभी समझते हैं, लेकिन पहले अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सर ओवरऑल तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, यानी इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। और जब मैं सिंप्लीफाई करने गया तो मुझे दिखा यार एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये टर्म तो दोनों में सेम है। तो ऐसा ना कर लें कि इसको टी लेट कर लें। टी लेट करने से फायदा ये होगा कि ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएंगे। अगर आपने टी लेट नहीं किया, सीधे सिंप्लीफाई करने चले गए तो x इंटू एक्स एक्स पावर 4 होगा, फिर आपको x की पावर 4 से डील करना पड़ेगा। बात समझ में ही? इससे अच्छा तरीका क्या है कि अगर दोनों में कोई टर्म कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x मुझे सेम दिख रहा है, तो हमने इसको टी लेट कर लिया। फायदा क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे टी रखोगे तो ये होगा टी माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना है, आप सिंपल सा ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20। जैसे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 दिखा, हमने कहा सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी क्या करने वाले हैं हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाने वाले हैं। क्या मेथड था? हमने कहा सर कांस्टेंट टर्म का टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 20 इंटू माइनस 1, सॉरी 20 इंटू 1, 20 आएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ पे माइनस साइन है, कि उनको सेपरेट करने पे टी का कोएफिशिएंट यानी 1 आए। हमने कहा सर 5 इंटू 4 20 और 5 माइनस 4 इज 1, तो बस हो गया काम। क्या होने वाला है? टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 4 टी माइनस 20। ब्रैकेट ओपन करोगे टी होगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस, देखो ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज करेगा, तो माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20। सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, t कॉमन तो ये t माइनस 5 और 4 कॉमन, यहाँ t माइनस 5 होने वाला है। ओवरऑल t माइनस 5 और t प्लस 4, ये हो गया फैक्टर। फिर से समझना, रूल क्या था मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का, कि करना है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट टर्म है 20, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई किया तो क्या है 20। 20 के ऐसे फैक्टर करने थे कि सब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस होता तो प्लस करने में बीच वाला टर्म आए, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करने पे ये जो टी है ना इसका कोएफिशिएंट है, तो इसका टी का कोएफिशिएंट क्या है 1। यानी 20 के ऐसे फैक्टर करने थे कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए? माइनस 1 आ जाए। देखो 20 के फैक्टर जब करने जाओगे ना यार, 4 इंटू 5 भी मिलेगा, 10 इंटू 1 भी मिलेगा, 10 इंटू 2 भी मिलेगा और 20 इंटू 1 भी मिलेगा, है ना जी। इन दिस केस हमने कहा कि सर इन दोनों को अगर मैं लेता तो क्या होता, 10 माइनस 2 करता तो 8 हो जाता, 20 माइनस 1 करता तो क्या हो जाता, 19 हो जाता। तो ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन 5 इंटू 4 किया 1 आ गया, यानी यहाँ पे हम 5 माइनस 4 लेंगे। इसके बाद सिंप्लीफाई किया है, हमें t माइनस 5 t प्लस 4 मिल गया। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन अब ये तो फाइनल आंसर नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। आ जाओ, तो t माइनस 5 जैसे रखेंगे, क्या t की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मैंने कहा सर फैक्टर तो अब भी नहीं मिले, वैसे फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते थे बट फैक्टर तो अब भी नहीं मिले, तो अब क्या करना पड़ेगा। हमने कहा सर अब इनको दो क्वाड्रेटिक मिल गए, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 1 5, 5 के ऐसे फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करने में 4 है। हमने कहा सर 5 1 5, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 5 आ जाएगा और प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, x माइनस 5 लोगे तो x माइनस
5 और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना, क्योंकि अभी इस टर्म को भी तो सॉल्व करना होगा। 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पे 4 आए, तो 2 इंटू 2, तो ये सॉल्व करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 4, है ना। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक सेकंड रुकना। और स्पेस चाहिए होगा ना, इस वजह से। मैंने कहा सर इसको जब सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंदर जाएगा और माइनस ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है जी, x कॉमन लोगे तो ये होगा x माइनस 2, और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ओवरऑल जब कॉमन लोगे तो ये होगा x माइनस 2 और x माइनस 2। हमने कहा सर फैक्टर मिल गए x माइनस 5, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 2, या x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ क्योंकि अगर पावर 4 हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, हमने कहा सर फैक्टर आ गया x माइनस 5, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है, हमने कहा सर देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्या वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, तो हमने कहा x प्लस 5 तो है नहीं, यानी ये भी नहीं है, x माइनस 4 नहीं है, x माइनस 2 है, x माइनस 1 नहीं है, यानी b इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आंसर भी नहीं मिलता। बात समझ में ही, लॉजिक समझ में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इजी सा पार्ट। तो फाइनल आंसर है आपका x माइनस 2। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भैया फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड, यानी ग्रुपिंग मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने कहा ठीक है सर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा कि या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए। मैंने कहा सर अगर मैं इसमें और इसमें ए कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मुझे चीजें से मिल सकती हैं, तो क्या करना है, इसका और इसका बना लो कॉमन। क्या होगा, तुमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स हो गया और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली यहाँ से ये दिख रहा था कि अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया तो ओवरऑल ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन होगा। हमने कहा सर अब ले लेते हैं कॉमन, तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए कॉमन लोगे तो यहाँ होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओवरऑल में ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस बचेगा यहाँ पे, ये कॉमन चला गया ए, सॉरी मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा पहला x प्लस इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन चला गया तो a बचेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है भाई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा इनको भी समझना कि अगर पावर 4 में आ जाए तो किस तरीके से डील करना है। वैसे मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले कराया था। ठीक है, क्या कर लो, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं x की पावर 4 को लेट कर लेते हैं 1, सॉरी नहीं, आप x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप वो करने जाओगे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो सब ऐड करने पे 1 तो आ ही कहीं है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो लगने से रहा, यानी किसी और तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें एक बार प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इससे फायदा क्या होने वाला है, हमने कहा सर एक्स पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, इसमें एक बार प्लस एक्स स्क्वायर किया, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर किया। इससे फायदा मिल गया मुझे कि भैया एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखो क्या कहानी है, मैंने कहा सर अगर मैं एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं प्लस 2x स्क्वायर और मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। हमने कहा ठीक है सर, और माइनस एक्स स्क्वायर को जैसा है वैसे रहने तो फिर बाद में देखेंगे। हमने कहा सर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर आपको लगे गलत है तो एक बार ओपन कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर,
हमने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया यहाँ पे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से डील करना है। बात समझ में क्लियर है भाई, इजी सा पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप। मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस टाइप का कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में उठा देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे भी लगने वाला है। बस कहानी क्या है कि हमने कहा सर इसको लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3/a का होल क्यूब। 3 3 9 3 27, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना 27 को। हमने कहा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा a माइनस बी यानी a माइनस 3/a, और ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9/a का स्क्वायर, और प्लस ऑफ ए बी यानी a इंटू 3/a। सिंप्लीफाई करोगे a से a कट जाएगा, देन फाइनल आंसर आएगा a माइनस 3/a और a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर और प्लस ऑफ 3। मास्टर में तो जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। क्लियर, प्रैक्टिस कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। बस देखो यहाँ स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो देखो क्या कहानी है। मैंने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैंने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का होल प्लस 1 है। अब थोड़ा समझना, मैंने कहा सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और x इंटू 1/x यानी 1 हो जाता है। x इंटू 1/x, x कट जाएगा, 2 ही बचेगा। ठीक है जी, हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेट कर लो, और अगर ये 1 जो है 2ab के बराबर हो तो काम बन जाएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला समझना, मैंने कहा कि सर अगर मैं इसको a मानता हूँ, देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे लगेगा इसको रिलेट करना। मैं अगर इसको a मानूं और इसको b मानूं, तो ये वाला जो टर्म है तीसरा, ये 2ab के बराबर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो चेक करो क्या 1 2ab के बराबर है। हमने कहा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है, हमने कहा 1/2x। सिंप्लीफाई कर लो, x 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 1 आ गया। तो हमने कहा सर 2ab हमारा 1 आ रहा है, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते हैं, यानी ये लिखा है x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ये चीज जरूर समझ लेना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि भैया इससे हम ऐसे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो दो टर्म तो स्क्वायर वाले टर्म्स को a और b लेट करके देख लो क्या 2ab बन रहा है। बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उसको बनाने के ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो हमने कहा x प्लस 2x। अच्छा यहाँ पे जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार -7 कॉमन है, तो -7 कॉमन ले लो, क्या होने वाला है। हमने कहा यहाँ बचेगा x 1/2x। इससे फायदा क्या हुआ कि x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सीधा x प्लस 2x और x प्लस 2x क्या बचेगा, सॉरी हमने कहा x प्लस 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/2x, तो यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो -7। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है, बस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है और चीजों को कंपेयर करने वाला पार्ट कि हमको चीजें किस तरीके से मिलेंगी, है ना, ये याद रखना भाई लोगों। क्लियर है कि हमें कौन सी चीज, कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। जब वो टर्म दिख गए तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो किस तरीके से उनको देखना भी है ना। जैसे काफी सारे 1 को 2ab कैसे लिख दिया, तो इस चीज के लिए ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि भैया जो भी आ रहा है उसको 2ab से कंपेयर करो, a की वैल्यू स्क्वायर वाले टर्म से लो, है ना। और अगर वो इक्वल आ रहा है इट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर, जब ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होंगी देन क्वेश्चन इजी वे में होंगे, और नहीं होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ गया पार्ट, देखो ऐसा है मिडिल टर्म स्पिरिट मेथड में जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, या तो कांस्टेंट नंबर को देख के परेशान होते हैं, और दूसरी चीज परेशान करता है उनको रूट। उनको रूट दिखा वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार रूट क्यों है। भले ही इजी होते हैं ये भी क्वेश्चन, बट वही कहानी है कि रूट से बच्चा थोड़ा सा डरता है। ठीक है, तो आओ चलो इस चीज को भी देख लेते हैं कि भैया अगर रूट आ जाए तो किस तरीके से डील करना है।
आज वो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। हमने कहा सर ये है फर्स्ट क्वेश्चन की बात, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। क्या तरीका है? हमने कहा सर सी के कॉफिशिएंट से क्या करना है, हमने कहा सर सी का कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट से करना है। कांस्टेंट टर्म ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा? हमने कहा सर ये होगा 4√3 इंटू 2√3, सिंप्लीफाई करने जाओगे 4 2 8, √3 इंटू √3 इज 3, यानी ये आ गया 24। और 24 के ऐसे फैक्टर करने कि ये माइनस करने पे 5 आए। क्या करना है? 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म 5 आ जाए। ठीक है, हमने कहा सर इसके फैक्टर हम कर सकते हैं 8 इंटू 3, 8 3 24 और 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो कहानी क्या होगी, हमने कहा 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं 8 माइनस 3 एक्स माइनस 2√3। ये वही टर्म है भैया, पहला स्टेप यही था, सी का और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और उसके ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ माइनस साइन है तो बीच वाला टर्म माइनस करने पे, और यहाँ अगर प्लस साइन है तो प्लस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में, तो चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये होगा 4, क्या हो जाएगा, हमने कहा सर ये हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 8x माइनस 3x माइनस ऑफ 2√3 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। अब लेते हैं कॉमन, जब कॉमन लोगे तो 8x 4√x स्क्वायर में देखो x कॉमन है और 4 कॉमन है। देखो 3 तो 8 के किसी भी फैक्टर में आने वाला नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, 4x को ले लेंगे कॉमन। हाँ, इन दिस केस अगर 8 में कुछ ऐसा होता, मतलब 8 की जगह कोई ऐसा टर्म होता जहां √3 होता, जैसे अगर 6 होता, जैसे यहाँ √3 है, 4√3 और यहाँ 6 होता, तब कॉमन ले रहे होते तो देखते तो क्या करते हैं, हमने 4√3 और 6 को हम लिख सकते 3 इंटू 2 और 3 को हम लिखते √3 इंटू √3, ये दिमाग में होता। तो √3 इंटू 3 इज √3 इज 3 और 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, हमने कहा सर 4√3 और 6, तो इस कंडीशन में जब कॉमन ले रहे होते तो √3 कॉमन आता, 2 कॉमन आता और ब्रैकेट में बचता 2, यहाँ अगर प्लस साइन है तो प्लस, √3 कॉमन गया है, 2 गया है तो √3। ये वाला पार्ट बच्चों को नहीं आता है, बाकी ये तो इजी हो गया आपका। मैंने कहा सर 4 कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा √3x और यहाँ से 4 कॉमन गया है तो 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे। अब देखो ये 3 है, √3 है, तो हमने कहा सर 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 कॉमन ले लोगे, यानी एक √3 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, हमने कहा माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, √3 गया तो एक √3 बचेगा, ये x है तो x और ये हुआ माइनस की जगह प्लस, और 2√3 में √3 कॉमन गया तो 2। अब ओवरऑल देखो ये टर्म कॉमन है, ये हो जाएगा √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन होगा, आराम से कर लेना, है ना। डाउट हो तो मुझे बताना, वैसे ये होमवर्क है आपके लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √xy। मैंने कहा सर x प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या होने वाला है। हमने कहा सर इसको उठाओ और बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होने वाला है। हमने कहा सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो यहाँ रख दो 25 इक्वल 25, तो ये होगा प्लस 2xy इक्वल टू 49। 25 यहाँ प्लस में, उधर भेज दो माइनस में होगा, तो 2xy इक्वल टू 49 माइनस 25। सिंप्लीफाई कर लो, हमने कहा एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया, क्या होगा 9 से 5 गया 4 और 4 से 2 गया 2, 24, और यहाँ 2 है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो हमने कहा सर एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, तो रूट के अंदर एक्स वाई वैल्यू यानी 24 रख दो, क्या होने वाला है। हमने कहा सर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, है ना,
और रूट के अंदर आएगा 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस नहीं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, आराम से देखिएगा समझिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम है वेदांत मेंटर्स के नाम पे, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा वेदांत मेंटर्स का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको आपके क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली शीट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। ठीक है, आराम से चीज़ों को पढ़िए, समझिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखना बच्चे कि क्लास 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके सारे कॉन्सेप्ट, खासकर मैथ की बात कर रहा हूँ, इसके सारे कॉन्सेप्ट अगली क्लास से कनेक्टेड हैं। अगर क्लास 9 में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो क्लास 10 में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद। वहीं वहीं रहना था। हो गई, चलो, ओवर हो गई क्लास।